नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके समक्ष रिद्धि सिद्धि प्रवाह में अजय मिश्रा कृष्ण जन्माष्टमी विषय को लेकर आपसे थोड़ी बातचीत करना चाहता हूँ। कृष्ण का चरित्र, कृष्ण का जीवन एक विशाल सुधा सागर है, अमृत का सागर है। उसकी एक बूंद भी यदि ले ली जाए तो पूरा जीवन सार्थक हो सकता है। लेकिन हमें किस बिंदु को लेकर बातचीत की जाए, बड़ी विकट स्थिति है। फिर भी कुछ बिंदुओं से बात करूंगा आपसे। साथियों, इस धरती पर जब भगवान को अवतार लेने की बात आई, इस धरतियों की गीता भी कहती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गोस्वामी जी लिखते हैं, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। कृपा निधि सज्जन पीड़ा, सज्जनों की पीड़ा का हरण करने के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए इस धरती पर अवतीर्ण होते हैं। जब भगवान विष्णु को अवतार धारण करना पड़ा तो एक प्रश्न था उनके समक्ष रहा होगा, इस धरती पर कहाँ जाएं, असंख्य देश हैं। तब उन्होंने भारत भूमि का चयन किया। भारत भूमि, और भारत में भी कुछ लोग इसको अन्यथा न ले, भारत में भी जब बात आई किस प्रांत में पहुंचे, तो फिर आपको पता है उन्होंने, जिस प्रकार हम एक सवाल लगाते हैं, एक प्रश्न होता है, उसके तमाम हल करते 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 अंत में उसका उत्तर निकलता है। भगवान को भी फिर निर्णय ये हुआ कि उत्तर देना है, तो फिर चलो उत्तर प्रदेश में चलते हैं। साथियों, दो ही अवतार हुए हैं उत्तर प्रदेश में, दोनों राम और कृष्ण। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण को हो या राम। ये पावन धरती, मैं उत्तराखंड वालों से क्षमा याचना चाहूँगा। ऐसा जिस समय भगवान अवतार लिया थे, भगवान आए थे, उस समय उत्तराखंड अलग नहीं था, वो तो उत्तर प्रदेश की भूमि है। इसी कारण उस पर्वतीय स्थान को हमने देवभूमि की संज्ञा दे दी। साथियों, कभी सोचा है हमने, भगवान उत्तर प्रदेश में आते हैं, जानते थे भविष्य में पूर्व और पश्चिम का झगड़ा होगा। आज भी होता है, पश्चिमी सभ्यता सब। भगवान ने उत्तर प्रदेश के दो क्षेत्र चुन लिए, एक पूर्वी उत्तर प्रदेश और एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश। राम पूर्वी उत्तर प्रदेश में आते हैं और कृष्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आते हैं। इतना ही नहीं, एक 12 बजे दिन में आता है, दूसरा 12 बजे रात में आता है। जाति व्यवस्था का समय था, दोनों ने ही क्षत्रिय कुल में जन्म लिया। हमें कृष्ण की बात करनी है। चलिए, तो कहने का आशय ये, दोनों अपने अपने, ताकि पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा पूर्व और पश्चिम का समन्वय कर सकें। कृष्ण इस धरा पर आने के बाद आता जन्म होता है, उनके जन्म की तमाम कहानियां आपने सुनी होंगी। मथुरा का राजा कंस, अपनी बहन को विदा करना, आकाशवाणी होना, उस लंबी कथा में नहीं जाऊंगा, सबने पढ़ रखी है। कारागार की वो कोठरी जहां देवकी वसुदेव बंद हैं, रात में जन्म होता है 12 बजे। 12 बजे रात में जन्म होता है, घबराए हुए थे, आंतरिक प्रेरणा मिलती है। कुछ लोगों का मानना है आकाशवाणी हुई थी, केवल इन दोनों ने ही सुनी थी, पहुंचा दो इसे गोकुल में। जिस समय वसुदेव अपने इस पुत्र को उठाते हैं, हम तो ये मानते हैं भगवान को स्पर्श करते हैं, कहा जाता है जितने सेवक थे, बंदी जन थे और जितने ही पहरेदार थे, सब सो गए और जितने कारागार के द्वार थे सब खुल गए, टूट गए ताले।
खुल गए। आशय क्या हुआ, आध्यात्मिक अर्थ क्या हुआ? बच्चे ने सुन लिया कहानी, आध्यात्मिक अर्थ क्या हुआ? अरे ज्यों ही हम भगवान को स्पर्श करते हैं, या उन्होंने भगवान को अपने सर पर रखा, जब हम भगवान हमारे उस पर आते हैं, हम भगवान पर अपना सर झुका देते हैं, भगवान का हाथ हमारे सर पर होता है, सारे बंधन टूट जाते हैं। हथकड़ियाँ टूट गई थी, सारे बंधन टूट जाते हैं, और साथियों हमारे विरोधी, हमारे शत्रु सो जाते हैं। सो जाने को निष्क्रिय हो जाते हैं, चेतना नहीं रहती। ये भगवान के स्पर्श का प्रभाव है, ये भगवान की निकटता का प्रभाव है। लेकर जाते हैं। यमुना भी चाहती है इस धरती पर, रास्ते में बढ़ती हुई यमुना गर्दन तक आ जाती है, उछाल तरंगे मारती है। वो भी चाहती है एक बार स्पर्श कर लें चरणों को। भगवान समझ जाते हैं, पैर झुका देते हैं निकाल के बाहर, और आराम से भगवान पार हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। भगवान के चरित्र का मैं अगर देखूं, वर्णन करूं, तो मैं कम से कम 100 बिंदु ऐसे आपको गिना सकता हूं कि कृष्ण के चरित्र से जो चाहे वो शिक्षा ले ले। कौन सा रूप है? 16 कलाओं के अवतार थे कृष्ण। राम 12 कला अवतार थे, कृष्ण 16 कलाओं के अवतार थे। अगर उन 16 कलाओं को आपको कभी नोट कराऊं तो आप नोट करें, अन्यथा आप सर्च कर लें। उन कलाओं पे अगर बात की जाए तो 16 प्रवचन अच्छे हो सकते हैं। यहां मैं आपकी सामान्य बात करूंगा, सामान्य जनता वाली बात करूंगा। हम देखें कृष्ण ने किस क्षेत्र में ऐसा रहा जिसमें उनका उदाहरण अनुकरणीय नहीं है। अरे बालपन में ही ले लें तो चोरी का गुण, चोरी कैसे करनी चाहिए कृष्ण से पूछ लो। अपने मित्र की मंडली कैसे होनी चाहिए कृष्ण से पूछ लो। मित्रता का भाव कैसा होना चाहिए कृष्ण से पूछ लो। गोपिकाओं के साथ स्नेह कैसे होना चाहिए कृष्ण से पूछ लो। युवकों के साथ आमोद प्रमोद कैसा होना चाहिए कृष्ण से पूछ लो। प्रेमी प्रेमिका का भाव कैसा होना चाहिए कृष्ण से पूछ लो। माता पुत्र का संबंध क्या होना चाहिए कृष्ण से पूछ लो। अरे राक्षसों को बचपन में ही जिस गति से उन्होंने, चाहे वो सक्टासुर हो, चाहे वो पूतना हो, जिनको उन्होंने वध किया, सब पूछ लो। कहने का आशय राजा कैसे बनना चाहिए कृष्ण से पूछ लो। अरे एक योगी को भी हृदय परिवर्तन करके प्रेममय कृष्णमय कैसे बनाना चाहिए कृष्ण के चरित्र से पूछ लो। मित्रता का व्यवहार सुदामा से पूछ लो। जीवन उनका पूरा सरस, और सबसे बड़ी बात तो ये, एक आदर्श शिक्षक कैसे होता है कृष्ण बताते हैं। महाभारत के युद्ध में राजनीति कैसे होती है कृष्ण बताते हैं। सारे राजनीतिज्ञ फेल हो जाते हैं। मैं तमाम इन बातों को बताते हुए मैं कुछ बिंदुओं की चर्चा करूंगा आपसे। कृष्ण छोटे हैं, माखन चोरी भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं। एक बच्चे के जो गुण होते हैं, झूठ बोलने के साथ अपनी माँ से नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं। चंद्रमा नाम का खिलौना मांगते हैं, मैया मैं चंद खिलौना लाई हूं। चंद्र खिलौना क्या है, चंद्रमा क्या है, कभी सोचा है हमने? आध्यात्मिक बड़े लोगों के लिए कह रहा हूं। चंद्रमा मन सो जाता, चंद्रमा मन है। भगवान कहते हैं मुझे मन दे दो लाकर, अर्थात मेरी उपासना मन से करो, श्रद्धा से करो, और अगर मन नहीं है तो फिर मैं नहीं आने वाला हूं। अपने तमाम ग्वाल बाल सक माता और पिताओं से शिकायत, प्रेम, व्यवहार, ये सारे गुण कृष्ण के विद्यमान हैं। कृष्ण ने चोरी जो की वो अपने लिए नहीं की, उसके पीछे भी एक संदेश छिपा था आज के बालकों के लिए। कृष्ण चोरी किस बात की करते थे पता है आपको? अरे दूध और मक्खन की, दही की। अरे यही चीजें तो शक्तिवर्धक होती हैं। आज हम तमाम फूड, जंक फूड खा रहे हैं। हमारे बच्चे, 5 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, और उसकी आंखों में चश्मा लग रहा है, इसलिए कि हमारा खान पान सही नहीं। कृष्ण ने बताया कि कंस ऐसे राक्षस का अगर वध करना है, समाज से तमाम आतताइयों को हटाना है, समाज में एक सुरक्षा लानी है, समाज में सुख की सरिता बहानी है, तो मित्रों दूध घी खा करके ही हम बन सकते हैं। कृष्ण ने की खुद नहीं खाया, अपने तमाम ग्वाल बालों को खिलाया, आओ खाओ और रहो। छेड़खानी भी की, सब कुछ किया। एक छोटी सी कथा लूंगा बीच में, आपसे ले लेता हूं। जब कृष्ण थोड़े किशोरावस्था के हैं और उस किशोरावस्था में अचानक सब खेल रहे हैं, और उन खेल में तमाम गोपिकाओं ने खेल शुरू किया। आज हम कचहरी थाना खेलते हैं, कई प्रकार के खेल उस समय हुआ करते थे।
और उन्होंने सोच लिया और हुआ क्या, कोतवाल ललिता और विशाखा जमादार बनी। उस समय एक जमादार पद हुआ करता था, फौज में आज भी है कहीं कहीं। कोतवाल ललिता और विशाखा जमादार बनी, और ब्रज के नगर कचहरी ठाव ठाव हो गई। कोतवाल बन गई ललिता, विशाखा को एक पद मिल गया, ब्रज के नगर चौकियां जगह जगह पर बन गईं, ब्रज के नगर कचहरी ठाव ठाव हो गई। और जेती सखी तेती लोक सब लेखपाल बनी। जितनी और स्त्रियां थी सब गोपिकाएं सब लेखपाल बनकर बैठ गईं। और जेती सखी तेती लोकपाल बनी, इतय उतय बैठी बैठी चारों ठाव हो गईं, सब जगह बैठ गई। अब थाना खुल गया है, चौकी खुल गई है, और चौकी और थाने का खेल था। कोई तो आवे जो अपनी एफआईआर दर्ज करावे। सबसे पहले एफआईआर दर्ज कराने पता है कौन पहुंचे, स्वयं कृष्ण पहुंच गए। देख लेते हैं। अरे बन फरियादी श्याम की नी फरियाद आए। फरियादी कहते हैं अपनी शिकायत दर्ज कराने वाला। बन फरियादी श्याम की नी फरियाद आए। कृष्ण ने आकर फरियाद कर दी। क्या? बोले चोरी हो गई है, मैं रिपोर्ट दर्ज कराने आया हूं। क्या चोरी हुआ है, किसने किया है? देखें कृष्ण बता रहे हैं। बन फरियादी श्याम कीनी फरियाद आए, हाय मेरो राधिका चुराए चित्त ले गई। राधिका ने मेरा चित्त चुरा लिया, मन चुरा लिया, दिल चुरा लिया। चौंक गई लेखपाल, भैया क्या बात कर रहे हो? रिपोर्ट भी 3 प्रकार की होती हैं, आप जानते होंगे। हमारे घर में चोरी हुई, हम प्रयास ये करते हैं बस चोरी की रिपोर्ट कर देंगे। नंबर 1, हमारे यहाँ चोरी हुई, चोरी की रिपोर्ट। लेकिन कभी कभी दूसरी रिपोर्ट होती है, पुलिस पूछती भी है, भैया ये बताओ किस पर शक है। डरते हैं लोग, किसी पे शक बता दें नहीं निकाल लेगा, मारपीट करेगा, कहीं ऐसा ना हो हत्याएं करवा दे। डरता है आदमी बताने में, मगर फिर भी कुछ लोग बताते हैं हमको 8-10 लोगों पर इन पर शक है। तीसरी होती है नामजद रिपोर्ट, इसने ही चोरी की है। कृष्ण ने नामजद रिपोर्ट कर दी। 14-15 साल के कृष्ण, और वो नामजद रिपोर्ट जब कृष्ण करते हैं, देखें, बन फरियादी श्याम कीनी फरियाद आए, हाय मेरो राधिका चुराए चित्त ले गई। राधिका ने मेरा चित्त चुरा लिया, भैया दिलवा दो। प्रश्नकर्ता ने, वकील भी बैठे हुए थे, सब बनी हुई। अच्छा एक बात बताइए, पहले हम रिपोर्ट तो दर्ज कर लेंगी, अगर तुम्हारा चित्त कोई चोरी जाने की चाहे क्यों नहीं? बोली ये भी एक अपार धन है, धन से उनसे प्रश्न किया गया, अगर धन है तो फिर इस चित्त को कहीं रखना चाहिए था ठीक से, हिफाजत से। बोले हिफाजत से रखा था। कहने अरे भाई ये कमरा ले लिया होता किराए का, जैसे लोग धन रखते हैं अपना। उस जमाने में बैंक नहीं थे, अपना पैसा रखते हैं। तो बोले अरे घर था, घर में रखा था। कहने घर कहाँ है? देखें कृष्ण उत्तर देते हैं, बोले तन का गृह था। अरे शरीर हमारा घर है। बोले अगर घर था तो फिर एक ऐसा करते, एक बक्सा खरीद लेते। आज के ज़माने की गोदरेज अलमारियाँ नहीं थी, लॉकर नहीं थे, तो कहने आप बक्सा भी था। बोले तन के गृह में सुमति पिटारी थी। सुमति हमारी मति, हमारी बुद्धि की बॉक्स था। तन के गृह में सुमति पिटारी में। लेखपाल ने उत्तर दिया, पेशकार जो बैठा था उसने कहा अरे भैया कृष्ण, अगर इतना ही था तो एक ताला लगा दिया होता। कृष्ण ने कहा एक नहीं, हमने कई ताले लगाए थे। कई ताले? अरे 5 ताले लगे थे। कौन कौन से? बोले तन के गृह में सुमति पिटारी में ताले कर्म इंद्री लगे। हमारी कर्म इंद्रियां हैं 5, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो नेत्र हो, चाहे वो कान हो, रसना हो। तो कहते हैं तन के गृह में सुमति पिटारी में ताले कर्म इंद्री लगे। लोग देखे कि हर बात का उत्तर मिल रहा है, रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी। उन्होंने एक काम और कर लेते, एक चौकीदार रख लेते। अगर चौकीदार होता तो चोरी। अरे बोले 3-3 चौकीदार थे। कृष्ण कहते हैं तन के गृह में सुमति पिटारी में, अरे ताले कर्म इंद्री लगे। बोले वो क्यों? कौन से? बोले जोग जप तप की बुद्धि सी हरी गई। जोग जप तप, योग तपस्या जप सब बेकार हो गए उसके आगे। जोग जप तप की बुद्धि सी हरी। तब तक प्रश्न कर दिया वकील ने, एक बात समझ नहीं आती, आप तो ऐसे वर्णन कर रहे हैं कि जैसे चोरी आपके सामने हुई हो। उसकी बुद्धि मारी गई, वो सो गया, वो काम नहीं कर रहा था। बोले अरे मेरे आंखों के सामने तो चोरी हुई, मेरे आंखों के सामने हमारा दिल गया। बोले आपकी आंखों कैसे? देखें आप। बोले जोग जप तप की बुद्धि सी हरी गई, और मोहिनी चमक की चंचला सी छवि डारी ऐसी कि हाँ रहो चितवत ही चुराए चित्त ले गई। मोहिनी चमक की चंचला सी छवि। अरे इतनी
मोहिनी रूप इसका है कि जो ही इसने हमारी आंखों के ऊपर अपनी चमक डाली, मैंने इसको देखा, मोहिनी चमक की चंचला सी छवि डाली ऐसी कि हाँ रहे हो चितवत ही। अरे हम तो एकटक होकर देखते ही रह गए और चुराए चित्त ले गई, ये हमारा दिल चुरा कर ले गई। अब तो मामला बड़ा गड़बड़ हो गया, हमारे सामने चोरी हो गई, दिल चोरी हो गया। अरे दिलवा दो, रिपोर्ट दर्ज कर लो। रिपोर्ट दर्ज हुई, राधा को बुलाया गया। राधा पहुंच कर आई और उन्हें बताया गया, अरे भाई सुनो, तुम्हारे नाम FIR हुई है। क्यों, क्या हुआ, क्यों केस आ गया मेरा कोर्ट में? भाई सब चीज़ सारी बातें नोट कर ली गई। बोली हाँ आए, तुमने इनका दिल चुराया है, इनका मन चुराया है, चित्त चुराया है। राधिका उत्तर, तुम्हें कुछ कहना है अपनी सफाई में, अपनी गवाह में? हाँ बोली कहना है। देखें राधा क्या उत्तर देती है। बोली मेरे एक गलती पर आपने मुझे पेश कर लिया, सम्मन जारी कर दिया, बुलवा लिया गया। इनके कितने अपराध हैं आपने कभी देखे? इनके अपराध कहाँ से, कौन बता रहे हो? हाँ बताती हूँ, देखें आप। कृष्ण के अपराध राधा गिना रही है। बोली बालापन ही में दधी माखन की चोरी करी। अरे बचपन से चोर है, इसकी बात आपने मान ली। बालापन में ही दधी माखन की चोरी करी, और सियाने होते याने सब ताकी ब्रज नारी हैं। और दूसरा देख लो, छेड़खानी करने वाला। जब सयाना हुआ, जो ही 14-15 साल का, उसी समय से तमाम ब्रज की स्त्रियों को छेड़खानी शुरू कर दी। कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, कभी मटकी फोड़ी। सियाने होते याने सब ताकी। इतना ही नहीं, बोली नहावत ब्रसभानु जाको चीर। अरे ले गए हो उठाई गिर। ये उठाई गिर भी है। मैं यमुना में स्नान कर रही थी, ये चीर लेकर चला जाता है। नहाने के बाद मैं क्या पहनती? नहावत ब्रसभानु जाको चीर, और ले गए हो उठाई गिर। और जाके गुण अवगुण थकी गोपियां ही सारी हैं। तुम एक की बात कर रही हो? अरे हम 16,000 हैं, सबकी सब परेशान हैं। तो किसी ने कहा, और अरे भाई ठीक है, इसने चोरी की, तुमको आके अपराध कर देना चाहिए था। तुमने चुराया ना, अपराध तुम्हारा भी तो हुआ, अपराध उसका उत्तर दे दो। देखें आप राधा क्या उत्तर देती। मैं लंबी उदाहरण लाइन में नहीं जाऊंगा, एक ही लाइन में बात को इस कहानी को खत्म करूंगा। वो कहती हैं, अरे देतना हमारो चित्त हाँ लियो ताही बदले, और बताओ को तो वालिया में लाग का हमारी है। कितना सुंदर भाव है। इसने तो हमारा चित्त अपने आप चुरा लिया है, मेरा चित्त स्वयं ले लिया है। अब मैंने उसके बदले में अगर इसका चित्त ले लिया तो हे कोतवाल मुझे बता दो कहाँ मेरा दोष है। ये है मन लगने की बात। एक बार अपना चित्त चोरी तो होने दीजिए, एक बार कृष्ण का चित्त चुराओ तो कृष्णमय हो जाओगे। जब चारों तरफ एक बार गोपिकाओं ने एक इच्छा व्यक्त कर दी कि हे कृष्ण, मैं चाहती हूँ एक रात में ऐसा नृत्य करो कि जिसमें अकेले हम और तुम हों, केवल दो, तुम मेरे साथ नाचोगे, किसी के साथ नहीं। कहते हैं महारास रचा गया। जब वो महारास रचा गया, सब गोपियों को ये पता चला कि कृष्ण केवल मेरे साथ है। साथियों, एक समस्या पूर्ति मैंने की थी, आपको सुनाता हूं, आप देखें जरा क्या हुआ। जिस समय रास रचा गया वो महारास, तो सब बाजी जबै बांसुरी विपिन बीच मंद मंद। धीरे धीरे बांसुरी बजी, गोपिन के वृंद झुंड, गोपिन के वृंद शब्द सुनत मुदय भय। सब प्रसन्न हो गई, और सबय की सबय लोक लाज ग्रह काज छोड़ी। सब अपना घर का काम छोड़ दिया। सबय की सबय लोक लाज ग्रह काज छोड़ी, धाई सज साज सज करके आ गई। उर भाव ही जुदय भय, उनके मन में एक विशेष भाव जागृत हो गया। कितनी आई जानी 16,000 छवि भाम दाम। आई जानी 16,000 छवि धाम। छवि माने सुंदरता की धाम, सुंदरता की भवन। 16,000 गोपियों को आया हुआ जान करके आई छवि धाम माम 16,000 जान। अरे 16,000 श्याम प्रकट खुदय भय। 16,000 स्वयं कृष्ण बन गए। समस्या थी 32,000 चंद संगई उदय भय, तो आई जानी 16,000 छवि धाम बाम, और 16,000 श्याम प्रकट खुदय भय। लाग्यो होन रास भास होन मुख लागे मानो, 32,000 चंद संगई उदय। जो जिस भाव से चाहता था उस भाव से कृष्ण उसके साथ पूरी रात नृत्य करते रहे। ये कृष्ण का रूप था। अरे जहाँ बहुत भीड़ होती है वहाँ 2-4 लोग नाना प्रकार के प्रश्न भी किया करते, स्वाभाविक है बुद्धिजीवी लोगों में। एक गोपी ने एक दूसरी गोपी से पूछा, तुम लोग इन्हें क्यों इतना चाहती हो, इनमें क्या ऐसा गुण है? अरे बोली ये संसार के रक्षक हैं, ये सबको मनमानी
इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। उसने तर्क कर दिया, बोली ये बताओ, अगर इन्होंने सबको रूप दिया है, सबको सौंदर्य दिया है, सबको धन दिया है, सबको सुख दिया है, समृद्धि दी है, तो स्वयं क्यों सांवले हो गए? रूप नहीं ले सकते थे? साथियों, कृष्ण यही तो प्रश्न कई बार राधा ने किया था, है ना, कि मैं गोरी हूं, तू काला है, क्यों ऐसा होता है? तो हुआ ये, वो गोपी ने उत्तर क्या सुंदर दिया था, क्यों का? उसने कहा काले हुए नहीं, अरे काले तो हमने बना दिए। तुमने बना दिए? हम लोगों ने। बोली कैसे? हम कैसे काले बना सकते हैं इनको? जरा देख लें, एक बड़ा सुंदर दोहा मैंने कभी पढ़ा था, है? उत्तर दे रही है, कजरारी अखियान में, अरे बसे रहत दिन रात, और प्रीतम प्यारो हे सखी, ताथे सांवर गात। ये इसलिए सांवला हो गया है कि हमारी आँखों में काजल लगा है, और कजरारी आँखों में ये हमेशा बसा रहता है, बना रहता है, इसलिए सांवला गात। साथियों, बहुत लंबा प्रकरण न होने पाए, हम कृष्ण को कंस का वध करना था, मथुरा आते हैं, वहाँ वध होता है कृष्ण कंस का। इन सब कथाओं में मुझे लंबी में नहीं जाना है। कृष्ण के तमाम रूप, अरे कृष्ण का अगर हम राजनीतिक रूप देखें, अरे महाभारत के युद्ध में उन्होंने पूरी लीला, कृष्ण है चक्रधारी, कृष्ण है बीच में, राजनीति देखिए, जयद्रथ का वध करना हुआ, सूर्य को छिपा दिया। अरे एक बार गांधारी ने इच्छा व्यक्त कर दी, पता है क्या? गांधारी ने कह दिया, मैं चाहती हूं कि एक बार मैं चाहती हूं अपनी आँखों से अपने बेटे को देख लूं, मैं अपनी आँखों से अपने बेटे को देख लूं। तो हुआ ये, पता है, मैं जिस रूप में बच्चा छोटे में था उस तरह देख लें। दुर्योधन को देखने की इच्छा व्यक्त की। कृष्ण बोले ठीक है। दुर्योधन तैयार हो गया, द्रौपदी की इच्छा थी नग्न बदन आवे बच्चा सामने। कृष्ण की राजनीति देखिए, पहुंच गए दुर्योधन के पास, बोले पागल हो गया है, अब तू जवान है, अब छोटा नहीं रहा। माँ कह रही है एक काम कर, तू अंडरवियर चड्ढी पहन ले, कुछ टॉवेल लपेट ले, इतना हिस्सा छिपा ले। दुर्योधन भी आ गए उसकी बात में। गांधारी आंख खोलती है, जिस समय गांधारी उनके पूरे रूप को अवलोकन करती है, वो वज्र का शरीर हो जाता है। केवल वही हिस्सा कृष्ण ने छिपवा दिया, जांघ वाला हिस्सा, क्यों कृष्ण जानते थे आज नहीं कल जब भीम के गदा से प्रहार करना होगा तो ये जगह कमजोर होनी चाहिए, अन्यथा। यहाँ भी राजनीति थी कृष्ण की, बढ़िया राजनीति की उन्होंने, इतना बढ़िया, स्वयं शिक्षक बन गए, अर्जुन के शिक्षक ही नहीं योगेश्वर हो गए। गीता जैसी पुस्तक का उपदेश दे दिया एक बिगड़े हुए विद्यार्थी को, जो युद्ध करने को तैयार नहीं है, उसको युद्ध के लिए प्रेरित करना। गीता जैसी पुस्तक संसार के लिए एक भगवान के मुख की निकली हुई वाणी है, वो जो हमारे लिए अमृत का एक कुंड है। ऐसा कृष्ण की देन थी। अरे एक बार दुर्वासा नाराज हो गए और उनका देखें, ये कृष्ण सबके साथ नाचा करता है गोपियों के साथ और कहता है मैं योगेश्वर हूं। पता है क्या हुआ? यमुना जी बढ़ी हुई थी, उस बढ़ी हुई यमुना में निकलने की जगह नहीं थी, नावें चल रही थी। दुर्वासा उस तरफ आए और बड़ी तेज आवाज लगाई, हे कृष्ण मैं भूखा हूं, मुझे खाना भेज दे इसी पार। गोपिका से कृष्ण बोले ऐसा करो खाना बना लो, दुर्वासा खाना मांग रहे हैं। फिर क्या था, खाना बन गया। एक दूसरी गोपी को बुलाया, बोले चली जा खाना दे। उसने कहा खाना देने कैसे जाऊंगी इतना ज्यादा? कहने लगी अरे बताओ ना, इस समय तो आज सारी नावें बंद हो गई हैं, कोई है ही नहीं जिस समय वो जाना है। उन्होंने कहा ऐसा कर, तू खाना तो पैक कर। खाना पैक कर लेती है, बोली मैं कैसे जाऊंगी, गर्दन तक पानी हो जाएगा, खाना कैसे रखूंगी, मैं डूब सकती हूँ, मुझे तैरना नहीं आता। कृष्ण ने कहा जैसा कह रहा हूं वैसा कर। कृष्ण ने कहा एक काम करना, यमुना के किनारे जाना, यमुना के पैर छूना और कह देना हे माँ अगर कृष्ण योगी हैं तो मुझे रास्ता दे दे, और अगर कृष्ण योगी नहीं हैं तो रास्ता। वो चौंक गई, बोले रात भर मेरे साथ नाचते रहे हो, गले में हाथ डालकर घूमते रहे हो, और अब कह रहे हो मैं योगी हूँ। कहले मैंने जितना कहा उतना कर ले। कहा जाता है वो गोपिका जाती है घबराई हुई, यमुना के पैर छूती है और कहती है अम्मा यदि कृष्ण योगेश्वर हैं, योगी राज हैं, योगी हैं तो मुझे रास्ता दे दे। कहा जाता है अरे वो यमुना जो गर्दन तक थी
केवल घुटनों तक ही रह गई। उसे आश्चर्य हुआ। वो जाती है, नाना प्रकार का 56 प्रकार के व्यंजन बना के ले गई थी। सारा खाना दुर्वासा बड़े प्रेम से खा लेते हैं। कहते हैं जा। हाँ, कृष्ण ने एक काम कहा था, एक काम करना। बोले क्या? बोले बस एक बात ध्यान रखना, ये जो मैंने मंत्र दिया है वो केवल जाने का मंत्र है, लौटने का दुर्वासा से ले लेना। वो बोली न दिया तो क्या होगा, मैं रात भर कहाँ रहूंगी, जब सुबह नावें आएंगी उनका जितना कह रहा हूं उतना करो तो दुर्वासा देंगे कोई ना कोई तुम्हें तरीका, तुमको यहाँ तक पहुँचा देंगे, मैं नहीं जा रहा हूँ। पता है क्या हुआ? दुर्वासा ने पूरा खाना खाया, बड़ी बड़ाई की। वो बोली मैं जब आई थी कृष्ण ने मुझे आने का मार्ग बताया था। क्या मार्ग बताया था? उन्होंने ये कहा था अब मैं जाने का मार्ग आप दे दीजिए, कैसे जाऊंगी? उनका जा यमुना से कह देना अगर दुर्वासा ने कुछ भी खाया हो तो रास्ता मत दे, और अगर दूब खाई हो, दूब कहते हैं घास को, अगर दूब खाई हो तो रास्ता दे दे। अब तो वो और चौंक गई। बोली सारी खीर, बढ़िया बढ़िया व्यंजन जो भी मैंने बनाए थे, कचौरी आदि, सब तो खा गए और कहते हैं कुछ खाया ही नहीं। बेचारी बड़ी परेशान आई, यमुना जी के पैर छुए, बोली माँ घर तक पहुंचा दो, तुम्हारी पूजा करेंगे यमुना की। अगर कृष्ण ने कहा था वो मैंने पहले कह दिया, आज दुर्वासा कह रहे हैं अगर दुर्वासा ने कुछ भी खाया हो तो मत कम होना, अगर दूब खाई हो तो। साथियों, हुआ ये कि एक बार पता है क्या हुआ? ज्यों ही उसने ऐसा कहा त्यों ही अचानक यमुना ज्यों की त्यों जितनी पहले हुई थी उससे भी थोड़ी कम हो गई और वो अचानक चली गई। रास्ते में उसको 2-3 लोग मिले और उन्होंने कहा कि तुम क्यों परेशान हो? बोली आज 3 लबरा से काम बना। लबरा कहते हैं झूठ बोलने वाले को। 3 लबराओं से काम बना। बोली कौन कौन? बोले कृष्ण जो मेरे साथ नृत्य करते हैं और कहते हैं मैं योगी हूं, और दूसरा दुर्वासा जो सब कुछ खाया और कहते हैं कि अगर दूब खाई हो, और तीसरी झूठ है यमुना नदी जो 2 झूठों का कहना मानती। साथियों, इस कहानी में पता है क्या है? कृष्ण योगी राज थे। जो व्यक्ति किसी में समर्पित न हो, तल्लीन न हो, डूबे ना, वो व्यक्ति ही महान होता है। कृष्ण योगी राज हैं, हृदय से योगी हैं, बाहर से सबको दिखाने के लिए नाना प्रकार की। दुर्वासा सब कुछ खाते थे लेकिन स्वाद उनको केवल दूब का मिलता था। ऐसी स्थिति दुर्वासा की थी, यमुना ने सही माना था। इसी क्रम में हम बहुत अधिक आपके पास नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन इतना कहेंगे कि कृष्ण का चरित्र आज के देश के लिए, समाज के लिए बहुत आवश्यक। गीता जैसी पुस्तक एक सफल प्रणेता, एक सफल महामानव, एक सफल ईश्वर जो हमारी इस धरती पर आया था। मैं उस आज प्रार्थना करके अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। वो प्रार्थना ये तभी उन्हें कहा गया, वसुदेव सुतम देवम कंस चारुण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। उसे कृष्ण को सारे जगत का गुरु कहा गया है। हर व्यक्ति, अरे वो मथुरा पहुँचे थे, वो कुब्जा टेढ़ी थी, कुबड़ी थी, और उस कुबड़ी ने चाहा मन में भगवान ने के आकर जरा सा चंदन लगाया और उसे तत्काल सीधा कर दिया। ये उनका रूप रहा है। गोवर्धन पर्वत उठा लिया था इंद्र की से बदला लेने के लिए या गोपिकाओं की रक्षा करने के लिए, तभी तो मीरा ने गिरधर नाम दिया था। कहा था मैं गिरधर जो सारे गिर को उठा लेता है, पूरे ब्रज की रक्षा करता है, मेरा पति भी गिरधर गोपाल होगा, मेरा पति माखन चोर नहीं होगा। साथियों, ऐसे कृष्ण से आज हम सब लोग प्रार्थना करेंगे कि हमारे देश में जो एक महामारी, हमारे देश में जो एक समस्याएं तमाम सारी हैं, कैसे दूर करोगे। मैं अपने इस छंद के साथ समाप्त करूंगा कि तुम ही यदुनंदन पारथ के, हे भगवान तुम पार्थ अर्जुन के यदुनंदन रहे हो, तुम ही यदुनंदन पारथ के बन सारथ सारथी बन करके भारत में लपटे लटके द्रौपदी सी अनाथ की टेर तुम ही। अरे तुम तो द्रौपदी की जो अनाथ हो गई थी, दुशासन ने जिसका चीरहरण किया था, द्रौपदी सी अनाथ की टेर तुम ही। सुनी अंदर जाए छुपे पटके, उसके कपड़ों में जाकर छिप जाते हो, तमाम वस्त्र बनकर आ जाते हो। सुनी अंदर जाए छिपे पटके, अरे जस गावत वेद पुराण सबय, तमाम वेद और पुराणों ने जो तमाम गाथाएं गाई हैं, क्या खल झारिन, दुष्टों को झाड़ झाड़ करके ढूंढ ढूंढ करके, खल झारिन शीस, उनके गर्दन तुम ही झटके। जब तुम सब कुछ करते रहे हो तो फिर अब भारत शोक न सावन में। आज भारत में असंख्य
पीड़ाएं हैं, दर्द है, बीमारियां हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, अन्याय है, ये देवभूमि आज अपवित्र हो रही है। तो अब भारत शोक न सावन में नटनागर आज कहाँ अटके। आ जाओ कन्हैया, इस भारत को बचा लो, पूरे देश को बचा लो। जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको।